इंडियन स्टॉक अगर मार्केट आप में होने डिविडेंड वाले नेक्स्ट इन्वेस्टिंग वीक करते हो के तो ये वीडियो आपके इवेंट्स, लिए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक है, एंड क्योंकि इस मार्केट वीडियो में बात करेंगे रिलायंस के रिजल्ट्स, एनटीपीसी के 12,000 करोड़ रुपीस का फंड रेजिंग प्लान, वेदांता में लगातार सेलिंग, जेएसडब्ल्यू स्टील और फेडरल बैंक की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, स्मार्टफोन मार्केट में स्लो डाउन, रुपी की वीकनेस, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ अलॉटमेंट डिटेल्स और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड अपडेट्स, जहां एक कंपनी दे रही है 656 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस ने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। कंपनी की ग्रॉस रेवेन्यू पहली बार 3 लाख करोड़ रुपीस का माइलस्टोन को क्रॉस कर गई और टोटल रेवेन्यू रहा 3,11,850 करोड़ रुपीस, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 25.4% ग्रोथ है। लेकिन अगर आप सिर्फ रिपोर्टेड प्रॉफिट देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 22.4% गिरकर 20,946 करोड़ रुपीस रहा। रीजन है हाई बेस इफेक्ट। लास्ट ईयर रिलायंस को एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट सेल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला था, जिस वजह से कंपैरिजन वीक दिख रहा है। अगर उस वन टाइम इनकम को हटा दिया जाए तो ये रिक्योरिंग नेट प्रॉफिट एक्चुअली 6.1% बढ़कर रिकॉर्ड 23,196 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी बेटर था। कंपनी का एबिटा भी रिकॉर्ड 54,067 करोड़ रुपीस रहा और प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट में भी स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली। एक और अपडेट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब भी जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ की प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ऑफिशियल आईपीओ डिटेल अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन प्रिपरेशंस पर मार्केट की नज़र बनी हुई है। पावर सेक्टर की जाइंट कंपनी एनटीपीसी भी हेडलाइंस में है। कंपनी के बोर्ड 24 जुलाई को मीटिंग करेंगे, जहां 12,000 करोड़ रुपीस तक का नॉन कन्वर्टेबल डिपेंडर्स यानी एनसीडीज इशू करने का प्रपोजल कंसीडर किया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे, कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर रही, ये डेप्ट के थ्रू पैसे रेज करेगी, जिससे फ्यूचर एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सके। पावर सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वेदांता की। वेदांता के शेयर्स लगातार फिफ्थ सेशन में भी गिर गए। स्टॉक इंट्राडे 251 रुपीस के आसपास ट्रेड करता दिखा और मार्केट कैप भी नीचे आया। सेलिंग के पीछे दो मेजर रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला, प्रमोटर एंटिटी ट्विन स्टार होल्डिंग्स ने ब्लॉक डील के थ्रू अपनी स्टेक का हिस्सा बेच दिया और दूसरा, मेटल सेक्टर में ओवरऑल वीकनेस देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट रीसेंट करेक्शन, स्टॉक अभी भी इस साल अराउंड 16% और एक साल में लगभग 58% रिटर्न दे चुका है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी काफ़ी हाई बनी हुई है। अब स्टील सेक्टर की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने क्वार्टर वन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 2,209 करोड़ रुपीस से बढ़कर 4,696 करोड़ रुपीस हो गया, यानी प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा। रेवेन्यू भी इंक्रीज होकर 48,088 करोड़ रुपीस पहुंच गया और सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं, कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 2 मिलियन टन्स पर ईयर कैपेसिटी वाले नए स्टील प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में 16,350 करोड़ रुपीस से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर से भी स्ट्रॉन्ग अपडेट आई। फेडरल बैंक का नेट प्रॉफिट 37% बढ़कर 1,177 करोड़ रुपीस पहुंच गया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 26% ग्रो करके 2,946 करोड़ रुपीस रहा। साथ ही फ्रेश बैड लोन्स भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ये रिजल्ट्स बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक सरप्राइजिंग अपडेट स्मार्टफोन इंडस्ट्री से। इंडिया में अप्रैल से जून क्वार्टर के दौरान स्मार्टफोन शिपमेंट्स 10% गिर गई, जो पिछले 6 इयर्स का सबसे बड़ा जून क्वार्टर डिक्लाइन माना जा रहा है। इसके पीछे मेजर रीजन है मेमोरी चिप प्राइसेस का रिकॉर्ड हाई होना, जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स एक्सपेंसिव हुए और डिमांड पर प्रेशर देखने को मिला। अब बात करते हैं हैवेल्स इंडिया की। कंपनी ने अपने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। रेवेन्यू में स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली और कंपनी की ऑपरेशंस रेवेन्यू 19.5% बढ़कर 6,518 करोड़ रुपीस पहुंच गया, लेकिन प्रॉफिट साइड पर प्रेशर दिखा। नेट प्रॉफिट 16.6% गिरकर 289 करोड़ रुपीस रहा। इससे पीछे दो रीजंस रहे। पहला, रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई और दूसरा, कंपनी ने ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा खर्चा किया, यानी सेल्स तो बढ़ी लेकिन हायर एक्सपेंसेस ने प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर दिया।
और अब एक पॉजिटिव मैक्रो अपडेट। आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 964 मिलियन यूएस डॉलर बढ़कर 675 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। ये इंक्रीज मेनली फॉरेन करेंसी असिस्ट में ग्रोथ की वजह से आया। सिंपल लैंग्वेज में समझें, फॉरेक्स रिजर्व्स एक फाइनेंशियल सेफ्टी कुशन की तरह काम करता है। जितने स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स होंगे उतनी ही इकोनॉमी एक्सटर्नल शॉक्स को बेटर हैंडल कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक कंसर्न भी सामने आई। इंडियन रुपी ने मई के बाद अपनी सबसे बड़ी वीकली डिक्लाइन रिकॉर्ड की। रुपी 96 से रुपीस 28 पैसे पर यूएस डॉलर पर क्लोज हुआ। इस वीकनेस के पीछे मेजर रीजन था ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में लगभग 13% का जंप, जो यूएस और ईरान टेंशंस की वजह से देखने को मिला। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपी पर प्रेशर आता है। इसीलिए ग्लोबल इवेंट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस वीक के सबसे डिस्कस्ड आईपीओ की। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस अब इन्वेस्टर्स के लिए लाइव है। आईपीओ से पहले कंपनी ने 2663 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टर्स से रेज किए, और इसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स और नॉर्जेस बैंक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। अगर आपने भी आईपीओ अप्लाई किया है और अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो केफिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर जाकर आईपीओ नेम सेलेक्ट करिए, एप्लीकेशन नंबर, पैन या डीमिट डिटेल्स एंटर करिए और सबमिट बटन पर क्लिक करके अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। अब देखते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाली ट्रेडिशन कंटिन्यू होता है या नहीं। अब बात करते हैं अगले वीक के इम्पॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी बड़े नेम्स अपने क्वार्टर वन रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। इस लिस्ट में शामिल हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, येस बैंक, और इसके अलावा जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, कैनफिन होम्स, रोजेरी बायोटेक, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, प्रीमियर पॉलीफिल्म्स, आशिमा और कई और कंपनीज भी अपने क्वार्टर नंबर्स अनाउंस करेंगी। रिजल्ट सीजन में वॉलेटिलिटी यूजुअली बढ़ जाती है, इसलिए अगर इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रिजल्ट डेट से ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं वो सेक्शन की जिसका बहुत से इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं, डिविडेंड कोर्नर। अबॉट इंडिया सबसे पहले बात करते हैं। कंपनी ने अनाउंस किया है 525 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड और उसके साथ 131 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड, यानी टोटल मिलाकर 656 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड। इसकी रिकॉर्ड डेट 24 जुलाई 2026 रखी गई है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पे आउट पिछले साल के कंपैरिजन में भी हायर है। अब बात करते हैं ब्रिटानिया की। कंपनी ने 90 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 31 जुलाई 2026 है। ब्रिटानिया का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है और लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टर्स इस कंपनी को क्लोजली फॉलो करते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगले कुछ दिनों में और भी कंपनीज डिविडेंड के लिए एक्स डेट पे ट्रेड करेंगी। जैसे हॉकिंग्स कुकर्स की रिकॉर्ड डेट है 22 जुलाई, डिविडेंड अमाउंट है 140 रुपीज़ पर शेयर। डीएलएफ की रिकॉर्ड डेट है 27 जुलाई और डिविडेंड 8 रुपीज़ पर शेयर। एंजल वन की रिकॉर्ड डेट है 21 जुलाई। रूट मोबाइल 23 जुलाई को डिविडेंड कंसीडर करेगी, अगर अप्रूव हो जाता है तो 29 जुलाई को रिकॉर्ड डेट रहेगी। इंजन की रिकॉर्ड डेट 31 जुलाई। सिल्क काला मंदिर की रिकॉर्ड डेट 3 अगस्त है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट्स की। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल $81 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइस हाई बने हुए हैं क्योंकि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर कंसर्न्स बढ़ गए हैं। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इसी तरह हाई रहे तो इंडिया में इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नेटफ्लिक्स ने अपना क्वार्टर 3 आउटलुक रिलीज किया है। कंपनी का रेवेन्यू और अर्निंग्स गाइडेंस वॉल स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा। साथ ही नेटफ्लिक्स ने व्यूइंग आवर्स से डेटा कम फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट करने का डिस्कशन भी अनाउंस किया है। इस न्यूज़ के बाद आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में नेटफ्लिक्स का स्टॉक लगभग 8.6% तक गिर गया। उबर ने डिलीवरी हीरो को एक्वायर करने का एग्रीमेंट अनाउंस किया है। ये डील $14.8 बिलियन की है। इस एक्विजिशन का ऑब्जेक्टिव उबर को ग्लोबल फूड डिलीवरी बिजनेस को और स्ट्रांग बनाना है, ताकि डोर डैश और जस्ट ईट जैसे कॉम्पिटिटर्स को टफ कंपटीशन दिया जा सके।
यूएस स्टॉक मार्केट में भी प्रेशर दिखा। एआई स्टॉक्स की एक्सपेंसिव वैल्यूएशन और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से S&P 500 फ्यूचर अराउंड 0.9% नीचे, नैस्डैक 100 फ्यूचर्स अराउंड 1.9% नीचे और डाउ फ्यूचर्स भी वीक ट्रेड कर रहे थे। मतलब ग्लोबल मार्केट्स में भी वॉलीटिलिटी अभी कंटिन्यू है। तो ये थे 18 जुलाई 2026 के सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया और ग्लोबल मार्केट अपडेट्स। सिर्फ ये इवेंट्स का वीडियो ही नहीं, सिर्फ मार्केट एजुकेशनल रिएक्शन पर्पस का के लिए टेस्ट है, है। स्टॉक ये रिकमेंडेशन या वीडियो बाइंग सिर्फ एडवाइस नहीं एजुकेशनल है। कोई भी पर्पस के इन्वेस्टमेंट लिए, स्टॉक डिसीजन लेने से रिकमेंडेशन या पहले बाइंग एक एडवाइस नहीं है। सर्टिफाइड कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर डिसीजन से लेने से कंसल्ट पहले एक करें। सर्टिफाइड और अगर आपको फाइनेंशियल वीडियो एडवाइजर से यूजफुल लगा तो कंसल्ट उसे करें। लाइक करें, और अगर शेयर आपको ये करें वीडियो और हेल्पफुल चैनल लगा को तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। करें और थैंक्स चैनल को फॉर सब्सक्राइब वॉचिंग। करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।